बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का। और ये हमारी फोरकास्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त तक वैलिड है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। गोल्ड की अगर हम सिचुएशन डिस्कस करें दोस्तों, 27 तारीख को डाटा आया, गोल्ड मार्केट 1982 के आसपास थी। डाटा आने के बाद बुरी तरह क्रैश हुई, मार्केट आई 1942-43 तक डाउन आई और उसके बाद ये करेक्शन करने के लिए अप हुई। 50% तकरीबन इसने करेक्शन कर ली है और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि ये यहाँ से डाउन आ सकती है कमिंग वीक। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में भी देखें, ये इन्वर्टेड फ्लैग बना हुआ है। इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकआउट हमेशा डाउनवर्ड होता है और असेंडिंग चैनल है, असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट भी बेरिश होता है। अब हमने देखने हैं वीकली लेवल्स। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं, फिर हम वीकली एनालिसिस करेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम डाटा देखें 31 जुलाई मंडे को यूरो से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं और यूएसडी से रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 1 अगस्त ट्यूसडे को देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं और यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़, ये पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे आएंगी। फर्दर अगर हम देखें 2 अगस्त वेंसडे को, ये इम्पॉर्टेंट डाटा है NZD से रिलेटेड और इसका इम्पैक्ट भी गोल्ड पे हो सकता है। यूएसडी से रिलेटेड वेंसडे को ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। फर्दर अगर हम देखें 3 अगस्त को दोस्तों पाउंड से रिलेटेड काफ़ी सारी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं, इनका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है गोल्ड पे। और यूएसडी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, ये हाई इम्पैक्ट डाटा है। ISM सर्विसेज का डाटा, ये भी हाई इम्पैक्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्राइडे को आएगी, NFP का डाटा होगा और ये मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। फिलहाल तो मार्केट रेंज बाउंड ही है और ये मार्केट को वाज़े किसी डायरेक्शन की तरफ ले जा सकता है NFP का डाटा। FX स्ट्रीट पे अगर हम देखें, FX स्ट्रीट वाले बता रहे हैं गोल्ड स्टेबलाइजेज नियर 1960। उसकी रीज़न गोल्ड यानी कि 1960 तक अप हुआ, उसकी रीज़न बता रहे हैं एज यूएस यील्ड स्टेज इन रेड। यूएस बॉन्ड यील्ड्स जब तक ग्रीन कैंडल्स नहीं बनाएंगी तो गोल्ड डाउन नहीं आ सकता। और फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे गोल्ड प्राइस फोरकास्ट इवेंचुअली रीटेस्ट 2063, 2063, 2075 तक भी जा सकता है। क्रेडिट स्विस इन्होंने कहा है, ठीक है, 2063 एंड 75 रिकॉर्ड हाई भी लगा सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें टेक्निकली तो ये मूविंग एवरेज इनके हैं, 1 मिनट जी, इनसे टकरा के मार्केट आ सकती है डाउन 1960 के आसपास अप होने के बाद। यहाँ पे बता रहे हैं कि गोल्ड मार्केट अगर 1980 को ब्रेक करती है तो फिर वाज़े बुलिश हो जाएगी। 1956 को ब्रेक किया तो फिर बेरिश ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। और गोल्ड वाज़े डायरेक्शन की तरफ आएगा जब NFP का डाटा आएगा। NFP का डाटा फ्राइडे को आएगा और अगर हम इसका ट्रेंड देखें वीकली तो ये बेरिश ट्रेंड में है फिलहाल। ये देखें 60% बेरिश, 40% बुलिश। ये दोस्तों 27 तारीख को US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ये देखें काफ़ी अप हुई और मार्केट 50% करेक्शन करने डाउन आई है। यहाँ से अगर ये दोबारा बुलिश, इसका बड़ा ट्रेंड तो बुलिश ही है, दोबारा बुलिश ट्रेंड की तरफ जाती है, अप होती है और चांसेस हैं अप होने के, तो गोल्ड डाउन आ सकता है। DXY को अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो DXY ने ग्रीन कैंडल बनाई है, ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुआ है
और फर्दर अगर हम देखें तो ये जो जोन है ना, ये बेरिश इनगल्फिंग फील्ड, ये बाय का जोन है और इस बाय के जोन को मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी, बल्कि इसको रिटेस्ट करके अप ही हुई है और मैंने यही बताया था कि इस जोन से अप होगी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये 200 का मूविंग एवरेज। इससे ऊपर अगर बुलिश कैंडल क्लोज की तो फर्दर अप हो सकता है, वरना यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। एक मिनट जी, और ये बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, ये देखें ये सेल का जोन बन रहा है। दूसरे नंबर पे 200 का मूविंग एवरेज भी है। इससे टकरा के डाउन आने के यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से गोल्ड अप होगा। पहले तो ये अप होगा, गोल्ड थोड़ा बहुत डाउन आएगा, हम अपनी सेल की ट्रेड्स निकाल देंगे, फिर इस जोन से DXY डाउन आएगा और गोल्ड दोबारा अप जा सकता है DXY के मुताबिक। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें गोल्ड को, तो ये सारी चीज़ें कर देते हैं डेल 1962, ये रेजिस्टेंस भी है और ये सेल का जोन भी है, ये देखें सेल का जोन भी है और यहाँ से गोल्ड को एक दफ़ा तो डाउन आना चाहिए। फर्दर ऊपर निकलता है तो HLZ है 1975 के आसपास, यहाँ से आना इसने पहले डाउन ही है। और अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें, ये सारी लाइनें टेल कर रहे हैं हम, ये भी टेल कर दी, ये चैनल भी ख़त्म। अब ये देखें ये डॉजी टाइप कैंडल बना के ना मार्केट क्लोज हुई है गोल्ड मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में, और ये लेवल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल इसको सेंटर में लाएंगे और H4 का टाइम फ्रेम हम ओपन करेंगे। ठीक है, वीकली रेजिस्टेंस है मार्केट की कमिंग वीक 1982, वीकली सपोर्ट है 1942.7 और ये है पिवट पॉइंट 1960। अब हमारी कमिंग वीक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इन वीकली लेवल्स के मुताबिक? दोस्तों, टॉप से हमने गोल्ड को करना है सेल, ये अप हो सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये अप क्यों हो सकता है? यहाँ पे देखें ये बना है मॉर्निंग स्टार एक तरह का, और मार्केट ने इस मॉर्निंग स्टार के 50% तक करेक्शन भी कर ली है, 1942 तक डाउन आई है, और ये यानी कि लार्जर टाइम फ्रेम में बुलिश हो सकता है। लेकिन पहले तो एक दफ़ा डाउन आएगा, हमारी सेल की ट्रेड्स ये निकल जाएंगी जो हमने लगाई है ना, ठीक है, पहले तो डाउन आ सकता है, ये हमारी सेल की ट्रेड्स निकल जाएंगी, लेकिन दोबारा ये हो सकता है बुलिश। लेकिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? इसको टॉप से सेल हम करते जाएंगे, एक से ज़्यादा ट्रेड ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 सेल की ट्रेड ओपन की, जैसे ही ब्लू होंगी एक को ब्रेक इवन कर देंगे, एक का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। फर्दर ऊपर ये जाता है 1982 की तरफ, 2 सेल की ट्रेड्स लगाएंगे, जैसे ही ब्लू होंगी एक का प्रॉफिट बुक कर लेंगे, दूसरी को ब्रेक इवन कर देंगे। ठीक हो गया। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो टॉप पे बेरिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखें डॉजी टाइप कैंडल के बाद रेड कैंडल क्लोज हुई है, इसको भी हम बेरिश इनगल्फिंग कंसीडर करेंगे। सही, और ये जोन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। एक मिनट जी, यहाँ पे ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई 1973 से लेकर 1982, ये भी सेल का जोन है, यहाँ से भी मार्केट एक दफ़ा डाउन आ सकती है। सही हो गया। अब यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लगाएंगे माइक्रो लॉट के साथ 1960 के आसपास, फर्दर अप होता है 1973, यहाँ से भी सेल ही करना है। अच्छा जी, 2 ट्रेड्स लगानी है, एक को ब्रेक इवन और एक का प्रॉफिट बुक। फर्दर 1982 की तरफ जाता है तो सेल ही कर सकते। और अगर मार्केट प्रीवियस वीकली हाई 1982 को ब्रेक करती है तो ये फिर 2006 की तरफ जाएगी।
ठीक है, ब्रेक इवन हिट हो जाएगा, कोई नहीं, लॉस तो नहीं होगा। ठीक है, फिर हम टॉप से इसको सेल 2006 के आसपास लॉन्ग टर्म सेल करने की कोशिश करेंगे, और जैसे ही ब्लू होगी ट्रेड उसको करेंगे ब्रेक इवन। 20 25 30 पिप्स अगर प्रॉफिट में आ जाए तो ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना चाहिए, इस तरह ट्रेड हो जाती है सिक्योर। ये है हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कमिंग वीक गोल्ड के ऊपर। और अगर हम फिबोनाची की मदद से देखें, यहाँ पे टैप करेंगे, ये है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये है मार्केट का हायर हाई और ये है लो रीसेंट। ये देखें मार्केट ने 50% करेक्शन कर ली है, ये है 50 का लेवल, ये देखें ये है 50 का लेवल और इसने 50% यहाँ से करेक्शन कर ली है। ठीक, और एक तरह का डबल टॉप भी लगा लिया है, इसको यहाँ से आना तो डाउन चाहिए। अगर कोई दौरा पड़ जाता है, कोई फंडामेंटली मार्केट अप होती है, तो हम इसको टॉप से सेल करते जाएंगे, 2 ट्रेड ओपन करेंगे, एक का प्रॉफिट बुक और एक को ब्रेक इवन। और ब्रेक इवन जो हमारा कामयाब हो गया तो फिर हम उसको होल्ड करेंगे 1800, 1700 और 1600 तक। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को देखें, क्रूड ऑयल ने जब ये 64 लगाया था, ठीक है, और डबल बॉटम लगा के, पहले डबल बॉटम लगाया 64 लगा के, और अब ये काफ़ी मार्केट अप हुई है। यहाँ से जिन दोस्तों ने गोल्ड को बाय करके क्रूड ऑयल को बाय करके होल्ड किया हुआ है, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में है। मार्केट ने 80.35 को टच किया है। अब इसके ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दोस्तों क्या होनी चाहिए? एक तो माइक्रो लॉट के साथ यहीं 80 से सेल कर सकते हैं, अकाउंट बड़ा होना चाहिए, लॉट साइज माइक्रो होना चाहिए। मार्केट 83 तक चली जाती है, यहाँ से भी सेल करना है, ठीक है। और फर्दर मार्केट अगर 83 को ब्रेक करती है तो 90 तक भी चली जाए, टेंशन ना हो, यानी आपका इतना बड़ा अकाउंट होना चाहिए। ये देखें, अगर 83 को ब्रेक किया ना, फिर ये 92 से डाउन आएगा क्रूड ऑयल, ये देखें सही। अब बेस्ट तो ये है कि 80 से ना लगाई जाए, 83.3 से यहाँ से एक सेल की ट्रेड लगाई जाए, और ये बात जहन में रहे कि 92 तक अगर अप चला जाए तो हमें टेंशन ना हो, अकाउंट बड़ा हो, लॉट साइज छोटा हो, और फिर इस सेल की ट्रेड को हम 63 तक होल्ड कर सकते हैं। महीने लगेंगे तकरीबन 3-4, और अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। नेचुरल गैस बिल्कुल स्लो है, कोई वोलेटाइल नहीं है, और अगर ये आती है डाउन तो इसको डिप से बाय किया जाए। फ़िलहाल तो ये बाय और सेल के लेवल्स के दरमियान में है, सेंटर में है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनती। बाय करना है तो डिप से करेंगे, और अगर सेल करना है तो टॉप से करेंगे। एक्सएजी यूएसडी सिल्वर को अगर हम देखें तो ये मैंने बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी, सेल का जोन हमने ड्रा किया था, और इस सेल के जोन से ये मार्केट खातिर खा डाउन आई, दोबारा रीटेस्ट करने अप हुई, फिर डाउन आई, और अब जो है इसके ज़्यादा चांसेस दोबारा डाउन आने के हैं। 1 मिनट, एक और जोन यहाँ पे बन रहा है, बेरिश इनगल्फिंग बन रही है, सेल का जोन, ये देखें ये है सेल का जोन, और जहाँ पे इन दो जोन्स की ओवरलैपिंग हो रही है, ये HLZ है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है, सही। ये देखें यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, और हम चेक करते हैं ये कौन से लेवल बनता है। हाँ जी, 25 के आसपास अगर मार्केट अप होती है तो यहाँ से इसको सेल किया जा सकता है, और 25.25 यहाँ तक भी अप होती है तो टॉप से इसको सेल करना चाहिए। यूरो यूएसडी को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इस मार्केट ने अपना हायर हाई बनाया है 1.12 पे, 1.12 पे, और यहाँ से आई है डाउन, फिर नीचे हमने बाय का जोन ड्रा किया हुआ था, ये देखें हमारे बाय के जोन को रीटेस्ट किया और इसको ब्रेक नहीं कर सकी, यहाँ से अप हुई, ठीक। और अगर फर्दर ये अप होती है दोस्तों इस जोन से 1.10, 1.12, यहाँ से इसको लॉन्ग टर्म के लिए सेल करना चाहिए। GBP USD पाउंड को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो पाउंड मार्केट ने ये अपना हायर हाई बनाया 1.31 तक, 1.31-32 तक अप हुई, और फिर यहाँ से ये आई है डाउन, सही, और फर्दर भी यहाँ से डाउन आ सकती है। 1 मिनट जी,
ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, मार्केट ने इस बाय के जोन को रीटेस्ट किया और ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है, यहाँ से अगर ये मार्केट आप होती दोबारा 1.3031 के आसपास इसको सेल करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। NAS 100, US टेक 100, US 100, इस मार्केट को अगर हम देखें तो ये वाज़ेह ये देखें बुलिश ट्रेंड में है और लॉन्ग टर्म के लिए इसको सेल करना चाहिए जब 16,754 को ये टच करेगी, बल्कि इसको ब्रेक करेगी इस दफ़ा, क्योंकि इसने लोअर लो को ब्रेक किया है और ये हायर हाई को ब्रेक करेगी और तकरीबन 17,000 के आसपास हमारी सेल की ट्रेड कामयाब होगी और उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये मार्केट ये देखें हमारे बाय के जोन के करीब आई, इसको रीटेस्ट नहीं किया, फिर यहाँ से दोबारा अप हुई, ग्रीन कैंडल बना के क्लोज हुई है। इसी तरह अगर हम देखें इसको H4 के टाइम फ्रेम में, हाँ जी दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट आती है डाउन और ये देखें इस ग्रीन जोन को रीटेस्ट करती है, 200 का मूविंग एवरेज है, डबल कंफर्मेशन है, यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है। और ये कौन सा लेवल बन रहा है बाय का हमारा? 15,246। ठीक है, 15,246 के आसपास इसको यहाँ से बाय करना चाहिए। US 30 को अगर हम देखें तो ये मार्केट भी वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है। वीकली टाइम फ्रेम में इसको चेक करते हैं, ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब है 37,000। ठीक, यहाँ से हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको सेल करेंगे और फिलहाल तो ये बुलिश ट्रेंड में है। डेली टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, अगर ये मार्केट आती है डाउन तो डिप से इसको बाय किया जाए। यहाँ पे ये बाय का जोन बन रहा है, बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। डेली टाइम फ्रेम में H4 में देखते हैं जी, और ये देखें इस जोन को बड़ी खूबसूरती से मार्केट ने रीटेस्ट किया है, यहाँ से अप हुई है। फर्दर अगर ये डाउन आती है इसी जोन से इसको बाय किया जाए और लॉन्ग टर्म के लिए सेल कहाँ से किया जाए? 37,000 के आसपास माइक्रो लॉट के साथ। 37,000 से ऊपर जाती है तकरीबन ये 37,500 पे हमारी सेल की ट्रेड कामयाब होगी, तो फिर हम उस ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जी दोस्तों, BTC को अगर हम देखें तो BTC 31,833 लगाने के बाद ये मार्केट रिकवर नहीं हो सकी। ठीक है, ग्रेजुअली डाउन ही आ रही है और ये सेल का जोन आपको नज़र आ रहा है, बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है। इस सेल के जोन को रीटेस्ट करके दोबारा डाउन आ सकती है। फिलहाल तो अप होगी। एक मिनट, इनके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा लेते हैं। ये देखें जी, एक ये लाइन, एक और लाइन लगाते हैं। ये है सेल का जोन 29,572 से लेके 30,346 तक, और मार्केट पहले अप होगी, जल्दबाजी नहीं करनी, टॉप से सेल करेंगे इसको, इस जोन के टॉप से। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।